नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में। दिन भर की तमाम खबरों के बाद अब वक्त हो चुका है हल्द्वानी की मुख्य खबरों का। तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। हल्द्वानी में देर रात बादल फटने से मची तबाही से लोगों के घरों में भारी मलबा घुस गया। आपको बता दें कि बरसात और अतिवृष्टि के चलते आमखड़ी नाले की दीवार ध्वस्त होने के बाद कई इलाकों में भारी जलभराव और मलबा आ गया। इससे मलबे की चपेट में कई वाहन आकर क्षतिग्रस्त हो गए। साथ ही लोगों के घरों के अंदर गंदा पानी और मलबा घुस गया। तो वहीं रात से ही परेशान लोगों को देखने प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और राहत बचाव कार्य में जुट गया। वर्तमान में जहां राजस्व विभाग के कर्मचारी नुकसान का आकलन कर आर्थिक सहायता के चेक बांट रहे हैं, तो वहीं नगर निगम JCB और अन्य कर्मचारियों के माध्यम से सड़कों में आए मलबे की सफाई में लगा हुआ है। इसके अलावा प्रशासन ने पोकलैंड लगाकर नाले की दीवार को बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। हल्द्वानी शहर में बीते कुछ समय से लगातार संदिग्ध अवस्था में शव मिलने का सिलसिला बन चुका है। इसी कड़ी में रेलवे ट्रैक के पास एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि मंगलवार सुबह प्रेम टॉकीज रेलवे क्रॉसिंग के पास शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने जब स्थानीय लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि मृतक नशे का आदी था। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन शिनाख्त के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। साथ ही पुलिस इस मामले की हर पहलू पर जांच कर रही है। हल्द्वानी में गौरा पड़ाव के बाद हरिपुर पूर्णानंद गांव के लोग पिछले 18 दिनों से NHAI के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, जहां ग्रामीणों का कहना है कि 2012 में जब राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 109 का निर्माण शुरू हो रहा था, तब उन्हें बताया गया था कि हरिपुर पूर्णानंद गांव के सामने ROB यानी ओवर ब्रिज बनाया जाएगा, लेकिन उसकी लेंथ 220 मीटर रहेगी। लेकिन 2024 में जब ROB बनाया जा रहा है तो उसकी लेंथ 800 मीटर तक पहुंच गई है, जिससे दोनों तरफ के गांव जलभराव की चपेट में आ गए हैं। लिहाजा ग्रामीण पिछले 18 दिनों से व्यवस्था को सुधारने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों की मांग के बाद जहां स्थानीय विधायक भी मौके पर पहुंचे, तो वहीं कुमाऊं कमिश्नर ने भी निरीक्षण किया, लेकिन अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी। ग्रामीणों को केवल आश्वासन ही मिला। राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग में BSc कृषि की मांग को लेकर ABVP कोटाबाग के कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं की मांग है कि जल्द से जल्द इस मांग को लेकर कोई ठोस निर्णय लिया जाए और शासन स्तर पर जो BSc कृषि की फाइल अटकी हुई है उसे त्वरित रूप से स्वीकृत किया जाए। तो वहीं धरना प्रदर्शन को पूर्व विधायक प्रतिनिधि कृपाल बिष्ट और पूर्व जिला पंचायत सदस्य महेंद्र चौधरी ने खुला समर्थन दिया। इस दौरान BVP कार्यकर्ताओं ने बताया कि पिछले कई समय से क्षेत्रीय जनता द्वारा लगातार BSc कृषि की मांग की जा रही है, लेकिन उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा लगातार घोषणाओं के बावजूद इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। नगर निगम चुनाव की अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इससे पहले कि शहर का प्रथम नागरिक बनने के लिए दावेदारी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि मेयर पद के संभावित दावेदारों ने त्योहारों के शुभकामनाएं संदेश से शहर के चौराहों को पाट दिया है। ऐसे में चुनाव से पहले ही पोस्टर वॉर शुरू हो गया है, इससे चुनावी माहौल बनना शुरू हो गया है। वहीं राज्य सरकार समय से निकाय चुनाव किए जाने की बात कह रही है। इस स्थिति में अक्टूबर में नगर निगम के चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं मेयर पद के लिए संभावित प्रत्याशियों ने 2 महीने पहले ही अपनी दावेदारी जतानी शुरू कर दी है। इसके लिए महीने के त्योहारों का सहारा लिया जा रहा है। इसके साथ ही संभावित उम्मीदवारों ने अपनी सामाजिक गतिविधियों को भी बढ़ा दिया है। प्रशासन और परिवहन विभाग द्वारा हल्द्वानी से काठगोदाम तक नैनीताल रोड में बड़े वाहनों की पार्किंग को 1 सप्ताह के भीतर हटाने के निर्देश दिए जाने के बावजूद भी बड़े बसों और अन्य वाहनों की पार्किंग की जा रही है, जिसे देखते हुए परिवहन विभाग और प्रशासन अब एक्टिव मोड में आ गया है। आपको बता दें कि नैनीताल रोड में बसों की पार्किंग करने वाले 40 वाहनों के अब तक चालान भी काटे जा चुके हैं। उसके साथ ही सिडकुल में चलने वाली बसें और अन्य बसों के संचालकों और मैनेजर के साथ मीटिंग करके उन्हें निर्देश भी दिया गया था कि वो नैनीताल रोड से वाहन पार्किंग हटाकर अपनी पार्किंग स्वयं तलाश करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिस पर अब प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। हल्द्वानी की मुख्य खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।